हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से सैलाब जैसी स्थिति है। इसकी जद में जो कुछ आ रहा है सब कुछ तबाह हो रहा है। यहां सिंचाई की एक पाइपलाइन सैलाब में बह गई और जिसके फटने से पूरे इलाके में पानी फैल गया है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत के कोहराम के बीच कई बार मानवीय भूल की वजह से मुसीबत दोगुनी हो जा रही है। ये वीडियो लाहौल और स्पीति के लरी नाला की है, जहां सिंचाई का एक पाइपलाइन फट गया, जिससे आसपास के इलाकों में सैलाब आ गया। पाइपलाइन का पानी आसपास के 20 से ज्यादा घरों में घुस गया और लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से जवाहर नवोदय विद्यालय की पाइपलाइन बह गई और इससे निकला पानी पूरे इलाके में फैल गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ के बगीचे की सिंचाई पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है और आसपास का पूरा इलाका दलदल में तब्दील हो गया। इस हादसे की वजह से पूरे इलाके का यातायात भी प्रभावित हुआ। लाहौल और स्पीति में पिछले कई दिनों से बारिश के साथ बादल फटने और फ्लैश फ्लड्स की वजह से लोग हलकान हैं। और अब खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों में उफान आ चुका है। चमोली व अलकनंदा नदी में कोहराम है। प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। लैंडस्लाइड बारिश और सैलाब की वजह से उत्तराखंड की कई नदियों में खलबली मची है। ये अलकनंदा नदी है, जिसका जल स्तर बढ़ चुका है और आसपास के इलाके के लिए खतरा पैदा कर रहा है। अलकनंदा में आए उफान के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। चमोली पुलिस ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है ताकि लोगों को सचेत किया जा सके। दिक्कत सिर्फ अलकनंदा के बढ़ते जल स्तर से ही नहीं है, बल्कि इसकी वजह से बहमकपाल गांधी घाट और बामणी गांव के पास नदी में उफान आ चुका है, जिससे इन इलाकों में सैलाब का खतरा मंडराने लगा है। अलकनंदा में आए उफान की वजह से चमोली के पिपलकोटी थराली और रुद्रप्रयाग के घाट और मंदिर जलमग्न हो गए हैं। उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना है। तो देखिए, आधे हिंदुस्तान में लगातार बारिश और बाढ़ से जीवन पहले की तरह ही पहले ही अस्त व्यस्त है, तो कई बीमारियों का खतरा भी अब बढ़ने लगा है। बारिश और बाढ़ के कारण देश भर में बढ़ रहा डेंगू बुखार का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। और जाने आप इसके लक्षण और बचाव के तरीके आखिर क्या क्या हैं। देखिए, बारी बारी से हम आपके सामने चीजें रख रहे हैं। तेज बुखार आएगा और अचानक 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ेगा। ये बुखार 2 से 7 दिनों तक रह भी सकता है। सिरदर्द, माथा और आंखों के पीछे तेज दर्द की शिकायत आ सकती है। मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द होगा। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। त्वचा पर कुछ चकत्ते बुखार शुरू होने के 3-4 दिन बाद ये लाल चकत्ते या दाने इसके सिम्टम्स हैं। थकान और कमजोरी होगी। शरीर में अत्यधिक थकान और कमजोरी की वजह से मतली और उल्टी और पेट में असहजता जैसे लक्षण भी आएंगे। हल्का रक्तस्राव भी और नाक से खून भी, मसूड़ों से खून या त्वचा पर नीले निशान, पेट दर्द भी इसमें हो सकता है। गंभीर मामलों में पेट में तेज दर्द होगा, भूख न लगना, खाने की इच्छा की कमी, ये भी लक्षण डेंगू के हैं। गंभीर डेंगू, लगातार उल्टी, गंभीर पेट दर्द, सांस लेने में तकलीफ वगैरह आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और जब ये ज्यादा बढ़ जाएगा तो रक्तस्राव होगा, कमजोर नब्ज या रक्तचाप में कमी भी इसके महत्वपूर्ण लक्षण है। इसलिए इन सब से बचना है तो आप सबसे ज्यादा तो ये करिए कि घर के आसपास साफ पानी मत जमा होने दीजिए, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में पलता है। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर जो है आशुतोष, वो बिहार से है। बिल्कुल, बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर में स्वयंसेवकों के बीच जमकर बवाल हो गया। देखिए, इससे पहले भी ये बवाल हुआ था। यहाँ आपसी विवाद के बाद स्वयंसेवक आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट होने लगी। और बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर में कई सेवा दलों के बीच हुई मारपीट का वीडियो भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में स्वयं सेवकों के बीच कुर्सियां चलती हुई दिखाई दी। बताया जा रहा है कि बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक करने को लेकर सेवा दल के कार्यकर्ताओं के बीच पहले कहासुनी शुरू हुई, जो हाथापाई में बदल गई और देखते ही देखते दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान लोगों के हाथ जो आया वो उसी से दूसरे पर हमला करते हुए दिखाई दिया। एक दूसरे पर जमकर
कुर्सियां फेंकी गई, बाल्टी बर्तनों से एक दूसरे पर वार किया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर में सेवा दलों के बीच ये मारपीट काफी देर तक चलती रही, जिसकी वजह से मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी दौरान किसी श्रद्धालु में मारपीट का ये वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।